महाभारत का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक बहुत बड़ा युद्ध, है ना? लेकिन ये सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है। असल में ये एक ऐसा गहरा समंदर है जिसके अंदर जिंदगी के वो राज छिपे हैं जो आज भी हमें सिखाते हैं कि इंसान होने का असली मतलब क्या है। ये जो श्लोक है ना, ये समझिए महाभारत की आत्मा है। ये सिर्फ हीरो और विलेन की कहानी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के सही और गलत के उलझे हुए सवालों को टटोलती है। ये हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है कि भाई, ऐसी दुनिया में अच्छा बनकर रहने का क्या फायदा जहां अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता दिखता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये महाकाव्य असल में है क्या, इसकी विशालता कितनी है और इसकी गहराई कितनी है। इसे कोई एक कहानी की किताब मत समझिए, ये तो मानो फिलॉसफी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये उन सवालों से टकराती है जो हम सबके मन में कभी ना कभी आते हैं कि भाई, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। और यही चीज इसे सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी जीने का एक गाइड बना देती है। अब आते हैं उस एक सवाल पर जो महाभारत के बिल्कुल सेंटर में है। और सच कहूं तो ये सवाल हम सबको परेशान करता है। सवाल ये है कि क्या हमारी जिंदगी हमारे कंट्रोल में है या सब कुछ पहले से लिखा हुआ है? मतलब, क्या हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं? तो चलिए इस बहस के एक पहलू को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है दैव। दैव यानी कि डेस्टिनी या किस्मत। ये वो चीजें हैं, वो रास्ते हैं जो पहले से तय हैं, जिन पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। लेकिन किस्मत के ठीक सामने जो चीज खड़ी है वो है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का सीधा सा मतलब है हमारी अपनी मेहनत, हमारी कोशिश, हमारी विल पावर, वो नतीजे जो हम अपने एक्शन से, अपने फैसलों से पाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है दैव्य यानी भाग्य और दूसरी तरफ पुरुषार्थ यानी हमारी कोशिश। और यहीं पर महाभारत का सबसे बड़ा संघर्ष छिपा है। क्या हम सब किस्मत की कठपुतलियां हैं या फिर हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं? महाभारत का इशारा यह है कि जवाब शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। तो फिर ये बैलेंस बनता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है कर्म के सिद्धांत की। महाभारत कहता है कि हमारे आज के फैसले अचानक नहीं होते। हमारे पुराने काम, हमारे पिछले कर्म एक लहर की तरह होते हैं जो हमारे आज पर और हमारे आने वाले कल पर सीधा असर डालते हैं। अब इतने गहरे आइडिया को समझाने के लिए ना, महाभारत बहुत ही आसान लेकिन दमदार कहानियों का सहारा लेता है, जैसे ये कहानी जो हम देख रहे हैं। और ये जवाब, ये कर्म के सिद्धांत का सीधा सीधा उदाहरण है। पिछले जन्म में एक वादा तोड़ा और इस जन्म में उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हमारे कामों का असर होता है और ये असर वक्त से भी परे जा सकता है। अच्छा, तो अगर कर्म का मतलब है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो सवाल ये उठता है कि हम अच्छे एक्शन करें कैसे? हम ये कैसे पक्का करें कि हमारे कर्मों का फल अच्छा हो? इसका जवाब महाभारत देता है धर्म के रूप में। अब धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये सही तरीके से जीने का एक नैतिक कोड है, एक मॉरल कंपास है। तो सवाल ये है कि असल जिंदगी में ये धर्म दिखता कैसा है? और महाभारत हमें कोई थियरी नहीं देता, वो प्रैक्टिकल उदाहरण देता है। जैसे कि एक मेहमान के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। ये जो 4 बातें बताई गई हैं, प्यार से देखना, उनके भले का सोचना, अच्छा बोलना और सम्मान से विदा करना, ये सिर्फ अच्छी मैनर्स नहीं है, ये असल में रोजमर्रा की जिंदगी में धर्म को जीने का तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जैसा कि इस श्लोक में भी कहा गया है, कि धर्म यानी सही आचरण ही एक अच्छी और कामयाब जिंदगी का आधार है। ये सिर्फ सही काम करना नहीं है, बल्कि इससे हमारी भलाई होती है, हमारी उम्र बढ़ती है और बुराइयां खत्म होती हैं। पर एक मिनट, क्या धर्म के रास्ते पर चलने का मतलब है कि जिंदगी में सब अच्छा ही होगा? नहीं, महाभारत जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ता। और सबसे बड़ी सच्चाई है दुख, पीड़ा। हम किरदारों के दर्द को सच में महसूस कर सकते हैं। जैसे रानी दमयंती। सोचिए, एक भयानक जंगल में वो बिल्कुल अकेली हैं, बेसहारा। उनकी ये तकलीफ हमें इसलिए छू जाती है क्योंकि हम सब ने कभी न कभी अकेलेपन और कुछ खोने का डर महसूस किया है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं रह जाती, ये हम इंसानों की हालत का एक आईना बन जाती है। ये दिखाती है कि दुख किसी को नहीं छोड़ता,
चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। यही चीज हम पांडवों के साथ भी देखते हैं। एक वक्त था जब उन्होंने पूरी दुनिया जीती थी, और आज, जैसा कि ये श्लोक बता रहा है, वो जंगल में भटक रहे हैं। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कोई भी अर्श से फर्श पर आ सकता है। तो इन सब बातों का मतलब भाग्य, कर्म, धर्म, दुख, इन सब का आज की तारीख में क्या मतलब है? हम आज की जिंदगी के लिए इससे क्या निकाल सकते हैं? देखिए, महाभारत कोई रेडीमेड जवाब नहीं देता। ये हमें सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है। पहली बात, जिंदगी किस्मत और कोशिश के बीच का एक खेल है। दूसरी बात, हमारे कामों का नतीजा हमें भुगतना ही पड़ता है। तीसरी, धर्म वो रास्ता है जो हमें सही दिशा दिखाता है। और चौथी, दुख जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता। इन सच्चाइयों को हिम्मत से अपनाना ही समझदारी है। और शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी महाभारत इतना रेलेवेंट है। ये एक आईने की तरह है। जब हम इसमें झांकते हैं तो हमें सिर्फ पुराने जमाने के किरदार नहीं दिखते, हमें अपने अंदर के संघर्ष, अपने फैसले और अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढने की कोशिश नजर आती है। और इसीलिए ये महाकाव्य हमें किसी एक जवाब पर लाकर नहीं छोड़ता, बल्कि ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल रख देता है। एक ऐसा सवाल जो आज के जमाने में शायद और भी जरूरी हो गया है। सवाल ये है कि आज की इस उलझी हुई दुनिया में, जहां सही और गलत के बीच की लाइन अक्सर धुंधली हो जाती है, हम सही काम कैसे चुनें? हम अपना धर्म का रास्ता कैसे तय करें? और इसका जवाब महाभारत किसी और में नहीं, हम सबके अंदर खोजने को कहता है।